अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये वाइट बोर्ड एनिमेशन की पहली और बियॉन्ड सीरीज़ की 4th वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना सीखेंगे बियॉन्ड के ज़रिए कि ये काम बियॉन्ड के ऊपर किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा हम कैमरा मूवमेंट को देखेंगे कि कैमरे को हम बियॉन्ड के अंदर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, 2D इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं और उस चीज़ को हम अपनी फाइनल वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम कैमरा मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो फाइनल मूवमेंट के लिए ही रिकॉर्ड हो रहा होता है। और हम ट्रांजिशंस को देखेंगे और काफ़ी सारी रिलेटेड टू वाइट बोर्ड एनिमेशन एंड अदर एनिमेशन कुछ टेक्निक्स देखेंगे। बियॉन्ड की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी भी टेक्निक को किसी भी कैटेगरी के अंदर सीखते हो तो आप बड़ी इजीली उसको दूसरी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज आप वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर एक चीज़ सीखते हो, आप कल को उसे बिजनेस फ्रेंडली एनिमेशन या फिर 2D एनिमेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सेम है, जस्ट एनिमेशन का स्टाइल चेंज हुआ है, इसके अलावा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। आप थोड़ा सा हौसला रख के इस वीडियो को देखें, आप इंशाल्लाह वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना सीख जाएंगे। सो हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। आज हम वाइट बोर्ड एनिमेशन को देखेंगे। वाइट बोर्ड एनिमेशन का अगर आपको पता नहीं है तो आपने अक्सर जो वीडियोस देखी होंगी, जो वीडियोस के साथ साथ एक हाथ चल रहा होता है, जो कि अभी आपको राइट साइड पे ये इस जगह पे नज़र आ रहा है। ये इस तरह से जो एक हाथ चल रहा होता है और चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही होती हैं, कोई स्टोरी होती है, ट्यूटोरियल होता है या फिर कोई आइडिया एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, इसको हम वाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन आज हम बियॉन्ड को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बियॉन्ड सीरीज़ है। तो इसके अंदर हम सिलेक्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। लोड होने के बाद हम अब इसके ऊपर काम करेंगे। ये हमारे सामने आ गया। हमारे पास इधर एक करैक्टर है, उसके साथ एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है। नीचे ये एक स्लाइड टाइप का एक डब्बा सा बना हुआ है, इसके नीचे हम साउंड डाल सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। आपने ये सारी चीज़ें हमने बियॉन्ड की सीरीज़ के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल से देखी थी। हम अगर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, हमारे पास प्रीव्यू में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है स्टार्ट फ्रॉम हियर और प्रीव्यू फ्रॉम द स्टार्ट। लाइक अगर मैंने इसके आगे और ऐड किए हैं यहाँ पे, और ब्लैंक सीन ऐड किए हैं या फिर कोई टेम्पलेट ऐड किए हैं या फिर जिस तरह से भी ऐड किए, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहता हूं तो फिर वो यहाँ पे प्रीव्यू फ्रॉम द स्टार्ट। और अगर नॉर्मली अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, जोन सी भी स्लाइड मैंने सेलेक्ट की होगी वो उससे स्टार्ट करेगा। तो हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं जस्ट सिर्फ ये देखने के लिए कि वाइट बोर्ड एनिमेशन किस तरह से होते हैं। और अभी इस वक्त सामने क्या चीज़ आ रही है, ये देखें आप, एक हाथ आ रहा है जिससे लिखा जा रहा है और साथ हमारे एक करैक्टर आ रहा है। हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि इसको इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर देते हैं। ये जो नीचे लाइन और टेक्स्ट है जो है ये एक अलग से है और नीचे वाली जो चीज़ है ये अलग से है। हमने इन सबको अगर सिलेक्ट करना हो तो जस्ट हम इस तरह से यूँ डब्बा अगर बनाते हैं लेफ़्ट माउस क्लिक से तो हमारे पास ये सिलेक्शन हो जाती है और फिर हम इसको सारे को छोटा बड़ा या अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। ये काम होने के बाद हमारे पास ये करैक्टर है। इस करैक्टर को हम थोड़ा सा यूँ छोटा करते हैं, इस तरह से लेके आते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। फर्दर आगे जाने से पहले हम उस ऑडियो को एज अ बैकग्राउंड लोड कर लेते हैं जिसके ऊपर एक्चुअली हमने एनिमेट करना है। आपके पास जब भी आपने एनिमेट करना हो, आपके पास या तो स्टोरी बोर्ड होता है या फिर वॉइस ओवर होता है या फिर स्क्रिप्ट होता है। सबसे मुश्किल काम स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। आपके पास एटलीस्ट स्टोरी बोर्ड होना चाहिए और अगर स्टोरी बोर्ड नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास वॉइस ओवर होना चाहिए ताकि आपको चीज़ों की समझ में आ रही हो। अगर आपके पास स्टोरी बोर्ड है फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है। खैर हम यहाँ पे आगे, और ये मेरे पास ऑडियो है, लेक्चर 4 के नाम से मैंने सेव की हुई है और मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये हैदर भाई पाकिस्तान के बड़े मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनसे रिकॉर्ड करवाई है और ये फाइवर के बारे में है। एक्चुअली फाइवर के ऊपर हम अपनी सर्विसेज जो बेचते हैं वीडियो की, वाइट बोर्ड एनिमेशन की, उसके बारे में। तो ये जब हमारे पास साउंड इधर आ जाएगी तो जस्ट मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये दो ऐड हो गई हैं, आपने इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेनी, इसको आप एज इट इज छोड़ दें। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा तो किसी एक को सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे अगर आप छोड़ भी देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा खींच के इधर तक लेके आते हैं। सबसे पहले हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चंक है इसमें बात एक्चुअली हो क्या रही है।
Videos are the best way to reach your audience, which simply means it is the best way to market your product or business. यहाँ पे बात हो रही है वीडियोस की, और तो हम यहाँ पे जाते हैं प्रॉप्स के अंदर। प्रॉप्स में जाके एक कैमरा ले आते हैं, और कैमरा हम ये वाला ले आते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रॉली भी है, लेकिन ट्रॉली के अंदर एनिमेशन नहीं है। इसमें एक एनिमेशन है, ये देखिए, इसके अंदर एनिमेशन है और इसके अंदर एनिमेशन है, ठीक है। और बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें एनिमेशन है, लेकिन ये तो सीसीटीवी कैमरे की तरह की है। तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास जूम इन का बटन है या फिर इस तरह का बटन है, तो इसका मतलब वो स्टिल इमेज है। और जिसके ऊपर ये इस तरह से प्ले का बटन है, इसका मतलब उसमें साथ एनिमेशन भी है। तो हमारे पास कैमरे की एनिमेशन जो है वो कुछ थोड़ी सी चीज़ों के अंदर है। हम ये वाली जो है, ये अच्छी लग रही है, इसको ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गई, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये फिर बल्कि यहीं पे रख के इसको मिरर कर देते हैं, तो वो दूसरी तरफ मुँह हो जाएगा इसका। और यहाँ पे रख के इसे यहाँ पे रख लेते हैं, और इसको हम कोई भी इससे एक्शन परफॉर्म करवा लेते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्शन के अंदर जाएंगे। एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे हम लिखेंगे शूटिंग, तो कुछ शूटिंग की एनिमेशन आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा एनिमेशन नहीं होंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ करते हैं। ये देखिए, हम अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन इधर आ जाएंगे। ये वैसे इसने पैंट कोट सा पहना हुआ है, हम इस करैक्टर को भी रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे करैक्टर के ऊपर जाते हैं, इसे सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करो और रिप्लेस के ऊपर चले जाओ, और यहाँ पे जाके इसे स्पोर्ट्समैन कर देते हैं। स्पोर्ट्समैन में आप ये वाला जो है ये काफ़ी सही है। तो ये देखें, अब ये स्पोर्ट्समैन हो गया। और अब हम अगर प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो ये इस तरह से चीज़ आ रही है। Videos are the best way to reach your audience. मैं ये चाहता हूँ कि ये कैमरा जो है, ये पहले इसको वो आके हाथ से ड्रॉ करे। तो इंटर इफेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंटर इफेक्ट के ऊपर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ऑलरेडी डला हुआ है, लेकिन 1 सेकंड का हम डिले डाल देते हैं। 1 सेकंड का डिले डालने के बाद हम इस करैक्टर के ऊपर भी क्लिक करते हैं, और यहाँ पे भी इंटर इफेक्ट के ऊपर जाके इसके ऊपर हम 2 सेकंड का डिले डाल देते हैं, और वही व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और हम रियल हैंड से ही करते हैं। हमारे पास व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं कि हम पेन से कर लें या फिर खाली इलिस्ट्रेशन से कर लें, इलिस्ट्रेटर हैंड जो है उससे कर लें, या फिर खाली बिल्कुल कर लें, इसी तरह रियल हैंड से कर लें। हमारे पास रियल हैंड भी काफ़ी सारे होते हैं। इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएंट होते हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे 2 सेकंड डाल देते हैं, ताकि पहले कैमरा आए और फिर उसके बाद वो चीज़ें आएँ। इसके बाद हम इसके ऊपर जाते हैं और इसको कहते हैं, इसकी इधर लिख देते हैं मार्केट योर प्रोडक्ट और बिजनेस। और अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि हम साथ साथ चीज़ें, मैं साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हम उसको साथ साथ उसकी चीज़ें भी सीख लें। अब हम इधर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इधर टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे। हमारे पास ये एक तो पिक्सल हम छोटे बड़े कर सकते हैं, देखें जिस तरह से एक नॉर्मली हमारे पास होता है, चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट अगर आपने लेके आना है तो हम उसको भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्पेसिंग होती है, हम स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी कम हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपने इसको मिडिल में अलाइन करना है या फिर बड़े में ऊपर से अलाइन करना है। ये वाले ऑप्शन है, ये इस चीज़ के लिए है कि जो हमने ये इसका एरिया बनाया हुआ है, इसके किधर अलाइन करना है आपने, इसके बिल्कुल दरमियान में करना है, इसके नीचे करना है या फिर इसके ऊपर करना है। और नॉर्मली अलाइनमेंट के लिए ये वाली चीज़ है, ठीक हो गया। और एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ऑटो साइज। हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब मैं इसे जितना छोटा करूँगा इसका साइज उतना ही छोटा होता रहेगा। ये इसके अंदर ही अलाइनमेंट इसकी रहेगी, इसने इसी के अंदर ही अलाइन रहना है। जैसे जैसे मैं इसका साइज करता रहूँगा, ये वैसे वैसे इसकी चीज़ें होती रहेंगी। ये कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन थे। हम इसके इंटर इफेक्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ 3.5 सेकंड पे आए। यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और नीचे लिख देते हैं फोर्थ वीडियो ऑफ बियॉन्ड सीरीज। ये सिर्फ इस ट्यूटोरियल के हिसाब से है, जो अभी चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम इंटर इफेक्ट के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेकंड का डिले डला हुआ है, इसको कर देते हैं 0 ताकि शुरू में ही आ जाए।
और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, लाइक कितनी देर वो हाथ चलेगा हमारे पास, वो हमारे पास 7.5 है। एक्चुअली आपको ये चीज़ समझानी है। अगर मैं यहाँ 5 सेकंड कर देता हूँ, अब इसका मतलब ये 5 सेकंड तक ये हाथ चलता रहेगा। इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देखते हैं ताकि बाकी चीज़ें भी पता चलें। और ये जो मैंने छोटा सा काम किया ये भी आपको, अब ये 5 मिनट तक 5 सेकंड तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजन्स थी जो कि कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। हम इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जो इसका है 0.75 बिल्कुल सही है। शुरू में इसको भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से भी इसको भी हम 0 कर देते हैं। जब दोनों टेक्स्ट हमारे पास 0 हो गए तो हमारे पास काम हो गया हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ कि करैक्टर बहुत ज़्यादा नीचे है, हम इसे फिक्स कर लेते हैं। यहाँ तक ये चीज़ सही है, जहाँ तक ये एनिमेशन चल रहे हैं। हम इसे थोड़ा सा यूँ लेके आते हैं। जब आपके पास ये ट्रायंगल आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप स्लाइड को जितना छोटा किया है, एनिमेशन उसके बाद भी चल रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा सा यूँ बाहर ले आते हैं। हम इसे इस तरह से ले आते हैं। करैक्टर को मुझे थोड़ा सा यूँ ऊपर करना पड़ेगा ताकि जब वो स्टार्ट होती है तो उसकी जगह पे भी जो करैक्टर है वो आ जाए। Videos are the best way to reach your audience, which simply means इसको या तो हम यूँ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये आराम से एडजस्ट हो जाए। एक और चीज़ है कि ये चीज़ें हैं ये अभी नहीं आनी चाहिए थी, जब ये आगे जाके होता है तो तब आनी चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और लास्ट सीन के ऊपर चले जाते हैं। तो एक उसने लास्ट सीन ऐड किया, पिछले सीन में जाके इन्हें डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके ऊपर जाके यहाँ पे इसके ऊपर इन दोनों को सिलेक्ट करके यूँ इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करके इसके ऊपर इंटर इफेक्ट लगा देते हैं। इंटर इफेक्ट हम लगाते हैं ये सर्कुलर रिवील वाला और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हम जो ये टेक्स्ट है इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाला भी लगा सकते हैं अगर हम चाहते हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में जाके रियल हैंड के ऊपर लगा देते हैं। अब बस प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखना है कि इसकी टाइमिंग सही है। ये जो इस इधर जो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन नहीं आए तो हम यहाँ पे जाके इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ले आते हैं। यहाँ पे क्लिक करके रियल हैंड और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर हम एग्जिट इफेक्ट के ऊपर जाएंगे। एग्जिट इफेक्ट के ऊपर जाके नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं हैंड। ठीक है, हैंड जब आप सर्च करते हैं तो हैंड लेफ्ट एक आ रहा है ऑप्शन, जिसको अगर हम प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो ये इस तरह से इसे वापस ले जाएगा। यहाँ से हम इसे वापस भेज देते हैं और कितने उसके ऊपर भेजना है, हमने डिले कितना डालना है, हमने जस्ट शुरू के अंदर ही, इस स्लाइड के शुरू के अंदर ही, इस स्लाइड का शुरू यानी हम कहते हैं 0.75 के ऊपर, और ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए वो 1 सेकंड, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, एक करैक्टर डालते हैं और हम करैक्टर कौन सा डालते हैं, हम बिजनेस फ्रेंडली करैक्टर डालते हैं। ये स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन है। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं, हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये वाला जो है इसे ऐड कर लेते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, इसे ऐड करने के बाद हम इधर ले आते हैं, इस जगह पे ले आते हैं, यहाँ पे ला के हम इसके ऊपर इंटर इफेक्ट क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम दोबारा से हैंड सर्च करते हैं। हैंड सर्च करने के बाद हैंड लेफ्ट के ऊपर जाएंगे, या इसके अंदर आ रहा है हैंड लेफ्ट साइड से आ रहा है, हमें राइट साइड से चाहिए, इस तरह से चाहिए, और इसके अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अब हमें इसे डिले चाहिए यहाँ पे 1.5 सेकंड का, तो होगा ये कि वो वाला चला जाएगा और ये वाला आ जाएगा। It is the best way to market your product or business. ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन हो। बॉल सर्च करते हैं ताकि इसके वाले एनिमेशन आ जाए सारे वहाँ पे। ये देखें इस तरह से आ रहे हैं, तो अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो एनिमेशन वहाँ पे आ जाएंगे। अब हम अगर प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। It is the best way to market your product or business. यहाँ तक ये चीज़ सही है, अभी यहाँ तक ये सही है। बिफोर गोइंग फर्दर हम इसका एक नाम रख लेते हैं, लेक्चर फॉर बियॉन्ड सीरीज, और इसे सेव कर लेते हैं। वैसे ये ऑटो सेव साथ साथ करता रहता है, लेकिन हमें साथ सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन का मसला होता है तो आपको ये फ़ाइल मिल जाए, और अगर आप शेयरिंग पे काम कर रहे हैं तो आप अपना फोल्डर बना के साइड पे रख लें।
ये सारे काम हो गए, हम नेक्स्ट उसके ऊपर जा रहे हैं, नेक्स्ट सीन के ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से जो है हमने लास्ट सीन भी देख लिया, अब हम टेम्पलेट देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। शूटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, हमारे साथ पास एक शूटिंग वाला सीन आएगा, स्ट्रीट शूटिंग वाला, हम इसे ऐड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसी बारे में बात हो रही है तो हम इसे यूं करके यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। तो अब आप इसे प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो ये आपको ये चीजें इस तरह से नजर आ रही हैं। But making a video is not an easy task. It needs a lot of time, effort and money to make professional videos. ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ये यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमने इस स्लाइड के ऊपर, इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर इंटर इफेक्ट लगाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखें, ये लाल सा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये ट्रांजिशन है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो अब कोई ट्रांजिशन नहीं है। इसका मतलब जब हम इस स्लाइड से इस स्लाइड के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। हम यहाँ पे भी जाके हैंड ही सर्च करते हैं, वाइप विद हैंड, हम प्रीव्यू कर सकते हैं, हर चीज को पहले प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये वाइप विद हैंड के ऊपर हम इस तरह से क्लिक कर देते हैं। इस एरिया के अंदर यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, तो हम सिर्फ ये काम करेंगे कि यहाँ पे एक और करैक्टर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ करैक्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम बिजनेस फ्रेंडली करैक्टर में ही कैजुअल में जाके एक करैक्टर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला करैक्टर ऐड कर लेते हैं। हमने ये ऐड कर लिया। ये ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे इस तरह से ले आते हैं, बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। अब इसके ज़रिए मैं आपको एक्चुअली एक कैमरे वाले एनिमेशन सिखाना चाहता हूँ, और दूसरी जैसे जिस तरह से हम की फ्रेम बेस्ड एनिमेशन करते हैं मैं आपको वो भी साथ साथ सिखाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें, ये इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको इस तरह से रख के यहाँ पे जाके एक्शन में जाके हम मनी लिखते हैं। मनी वाले सारे एनिमेशन आ जाएंगे नीचे। ये जो दरख्त वाले हैं ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये इस तरह से अब वो दरख्त भी साथ आ गया और नीचे वो उसको हिला रहा है, ठीक है। हम इसके भी इंटर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इंटर इफेक्ट के ऊपर जाके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और रियल हैंड करना कब है हमें तकरीबन 4 सेकंड बाद 4.5 सेकंड बाद करना है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, हमने एक कैमरा ऐड करना है। एक नई चीज़ सीखनी है कि हम कैमरे को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से जाके हम कैमरा ऐड करेंगे, ऐड कैमरा के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कैमरा ऐड हो गया हमारे पास। हम इसको अभी से यूं कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने कैमरा मूवमेंट ऐड करनी है तो वो हम ऐड कैमरे के ऊपर ऐड कैमरा मूवमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब इसकी जगह ये कैमरा मूवमेंट जो है हम इतनी सी कर देते हैं और हमने सिर्फ इसको फोकस करना है, इस जगह को फोकस करना है कि ये बंदा जो है ये दरख्तों से पैसे उतार रहा है, ठीक है। अब मसला सारा ये है कि ये जब मैं इसको फोकस करता हूँ ना तो ये जो बाकी का फ्रेम है ना वो ख़राब हो रहा है। ये साथ शूटिंग हो रही है ना, ये सारा फ्रेम ख़राब हो रहा है। इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले कैमरा मूवमेंट को देख लें। मैं चाहता हूँ कैमरा मूवमेंट यहाँ जाके होए, तो ये जो नीचे ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है आपको, ये कैमरा मूवमेंट के लिए। तो हम इसे यूँ खींच के यहाँ तक ले आएंगे, इस जगह ले आएंगे, और यहाँ से भी इसका एंडिंग पॉइंट भी खींच के इस जगह तक ले आएंगे। अब क्या होगा, जब मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कैमरा उस वक्त पे मूव होगा। But making a video is not an easy task. It needs a lot of time, effort and money to make professional videos. अब ये है कि ये जो कैमरा मैन है ये फ्रेम से बाहर निकल रहा है। हम चाहते हैं कि ये फ्रेम के अंदर ही रहे। जब वो ये जब कैमरा इस तरह मूव हो रहा है, ये जो कैमरा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें, ये इसका पहला पॉइंट है और ये दूसरा इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये दोनों चीज़ें यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब हमने इसके ऊपर भी एनिमेशन लगाने, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कैमरे को डीसेलेक्ट कर देते हैं, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये दोनों को सिलेक्ट हो गए हमारे पास। अब इनके ऊपर मोशन पाथ लगाते हैं। मोशन पाथ पे जाके लाइन में जाके ये वाली लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइन वहां जा रही है, हमने वहां नहीं भेजनी, हमने यहीं पे रखनी है, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। और हम उसके लिए हम ये जो ये प्लस ये जो साइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये साइन जो है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस एडिट वाले ऑप्शन में जाके हम इसे यूं थोड़ा सा यूं छोटा कर लेते हैं।
और इसे यहीं पे ले आते हैं, इस जगह वापस ले आते हैं, इस फ्रेम में ले आते हैं पीछे। और यही काम हम कैमरे के ऊपर भी करेंगे। कैमरे के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ से जाके जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ का ऑप्शन होता है, इसे यूँ सिलेक्ट करके यूँ कैमरा छोटा कर लेते हैं और कैमरे को इस जगह ले आते हैं। तो आपको ये एनिमेशन भी लगाने आ गई कि हम किस तरह से कैमरे को लेके चलते हैं, हम किस तरह से दूसरे एनिमेशन लगाते हैं। लास्टली हम यहाँ पे ऐड सीन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम ब्लैंक के ऊपर चले जाते हैं। और ब्लैंक का एक सीन मैं बनाने के बाद इस ट्यूटोरियल को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हो रही है। तो हम करैक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑफिस, और ऑफिस में जाके हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने वाइट बोर्ड लेकिन हमने कॉन्टेम्प्रेरी ऐड करना है, ये वाला ऐड कर लेते हैं यहाँ से। और इसके एक्शन में जाके यहाँ पे ऑफिस सर्च करते हैं। इसमें ये एनिमेशन है हमारे पास इस तरह से भाग के आ रहा है। अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ ले आएंगे, इसे बाहर ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं इस तरह से, ये चीज़ यहाँ पे ले आते हैं। इसके बाद ऐड एक्शन के ऊपर एंटर इफेक्ट जिसको कहा जाता, मोशन पाथ जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नन में जाके लाइन में जाके इस तरफ वाली लाइन लगा देंगे, तो ये इस तरह से भागता हुआ वैसे ही आएगा, वैसे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और इसको प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप ये देखें इस तरह से आ रही है। Here comes my services, in which I इसका बहुत ज़्यादा स्लो भागता आ रहा है, तो हम इसे यूं थोड़ा यूं आगे कर देते हैं, इस जगह कर देते हैं, यूं यहाँ ले आते हैं। आई थिंक शुरू में ही इसको ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। और प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके इसे फिर से देख लेते हैं। Here comes my services, in which I provide high quality. ये सब होने के बाद मैं चीज़ों को स्पीड अप कर रहा हूँ, और ये जो साउंड है तकरीबन हमारे पास 40 सेकंड से थोड़ी सी कम साउंड है, तकरीबन 37 सेकंड की 37 सेकंड की साउंड है। इस सारी को मैं स्पीड अप करके इसमें फाइनल टचअप देने के बाद मैं आपको फाइनल वीडियो दिखा रहा हूँ, कि जब सब कुछ ख़त्म होने के बाद हमारे सामने फाइनल वीडियो इस तरह की आएगी। Videos are the best way to reach your audience, which simply means it is the best way to market your product or business. But making a video is not an easy task. It needs a lot of time, effort, and money to make professional videos. Here comes my services, in which I provide high quality, fully professional, engaging animations with background music, voiceover, and sound effects in a cheap price without compromising on quality. Exclusively on Fiverr.com. जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर आपने कुछ सीखा होगा। इनिशियली मैंने बियॉन्ड सीरीज़ जो है 4 वीडियो के अंदर प्लान की थी, लेकिन आप लोगों के रिस्पांस को देखते हुए, आप लोगों के प्यार को देखते हुए मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम हिंदी उर्दू मॉरल स्टोरीज़ जो कि यूट्यूब के ऊपर बनाई जाती हैं, वो हम बियॉन्ड के ऊपर कैसे बना सकते हैं, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और थोड़ी सी एक वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।